बहुत तगड़ा नेक लूंगी, शादी होने वाली है आपकी, पहले बता रही हूँ। क्या हुआ अरबाज भाई, इतने डाउन क्यों लग रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस एक स्ट्रेंज सी फीलिंग है, समझ नहीं पा रहा क्या है। स्ट्रेंज सी फीलिंग है, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। अरे वजह ही तो समझ नहीं आ रही। जब से न्यूज़ सुनी है ना, एक अजीब सन्नाटा सा है दिल में। आई डोंट नो। अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आपको तो पता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, थैंक यू। लेकिन नेक में तगड़ा लूंगी, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस मैं तुम्हें हर बात का जवाब देने की रवादार नहीं हूँ, और मेरे मामले में मत बोला करो बीच में। और अब ऑफिस वापस जाओ, ये बिला वजह की छुट्टियां ना मुझे पसंद नहीं है। शादी के दिनों में छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं अम्मी, मैं खुद को इस मसले से अलग नहीं कर सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ लूं? मैं ये बर्दाश्त कैसे करूं? अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। अच्छा किया आपने खुद कॉल कर दी। मुझे इस टाइम आपकी शदीद कमी महसूस हो रही है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? घर में सब खैर खैरियत? नहीं अबू, कुछ खैरियत नहीं है। अम्मी ने सोनिया का रिश्ता तय कर दिया है, वो भी पता नहीं किन लोगों का। क्या? लेकिन कब, कैसे? हमें भी नहीं पता कब, किससे, क्या। हमें तो बस एक हुक्म दिया गया था कि इतवार के दिन लड़के वाले आएंगे रस्म करने, तैयार रहना, बस। इतवार को? लेकिन बेटा इतवार में तो 3-4 दिन रह गए, इतनी जल्दी इंतजामात कैसे होंगे? इंतजाम तो एक दिन में भी हो जाते हैं अबू, वो मसला नहीं है। मेरा इशू ये है कि हम अपने घर की लड़की किन लोगों में दे रहे हैं। लड़का क्या करता है, कौन है, घर बार क्या है, माँ बाप कैसे हैं, खानदान कैसा, स्टेटस क्या है, हमें ये कुछ भी नहीं पता। और अम्मी चाहती हैं कि हम हथेली पे सरसों जमा लें। बेटा अगर वो फैसला कर चुकी है तो वो पीछे नहीं हटेगी, मैं उसे जानता हूँ। अगर वो जबान दे चुकी है तो वो इसे पूरा करके ही छोड़ेगी। क्या मतलब अबू? अब उनकी जुबान के चक्कर में हम अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दें, कुछ पूछे भी ना उनसे। बेटा मेरा एक मशवरा मानोगे? इसलिए तो आपको कॉल करने वाला था अबू, मुझे वाकई एक मशवरे की जरूरत है। कोई भी मुनासिब हल है आपके पास, प्लीज मुझे बताएं। तुम अपनी माँ से उलझने के बजाय अपने तौर पे उस लड़के का पता करो, उससे मिलो, अपनी तसल्ली करो। एक सेकेंड, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अम्मी से इस बारे में कोई बात ही ना करूं? वो जैसा कह रही है करने दो। उससे बात करने का मतलब उसे मजीद जिद दिलाना है, और वो अपनी जिद की कितनी पक्की है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। इसलिए बेहतर यही है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो और अपने तौर पर तसल्ली कर लो। और तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, उससे बस राब्ते में रहना। हाँ ठीक है अबू, मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, तुम एक उस इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकती हो ना, तुम जिसका नाम जानते हो, सिर्फ एक दफा मिली हो। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो तय है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी नामालूम इंसान से करूंगी, बस। तुम शराब के पीछे भाग रही हो। नहीं दानिया, शराब नहीं, ख्वाब। ख्वाब? क्या मतलब? तुम मेरा यकीन तो नहीं करोगी, लेकिन मैं उस लड़के को कई दिनों से अपने ख्वाबों में देख रही हूँ। मैं रोज देख रही हूँ उसे। वो लड़का रोज तुम्हारे ख्वाबों में आ रहा है? मैं एक बात बोलूं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तुम्हें कोई।
तो तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है मंगनी का सुन के तुम्हारे दिमाग को शौक लग गया और ये सारी चीजें आने लगी हो कि शायद तुम मंगनी से बच जाओ, है ना? है ना? पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरा फैसला अटल है। तुम्हारा फैसला भी अटल है, उधर अम्मी का फैसला भी अटल है। तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या होने वाला है? हाँ, जानती हूँ। और तुम फिर भी जान के ये सब कर रही हो। हाँ, क्योंकि मैं भी अम्मी की ही बेटी हूँ और मेरी जिद भी उन जैसी है। या अल्लाह, हमारे मसले का कोई हल निकाल, क्योंकि मुझे पता है घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और हम सब उसमें पिसने वाले हैं। वेट एंड वॉच। हम इतने ही तो फारे हैं और काम ही किया है हमें, है ना? तुम चुप करके अपनी चाय पियो। पापा, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। हाँ कहो, कुछ परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मुझसे कुछ छुपाया? क्या छुपाया? और अब क्यों बता रही हो? वो मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई चीज़ चुरा ली है। चोरी कर ली? अच्छा, क्या चुराया तुमने, बताओ तो सही। ये पैसे ना मुझे बिलाल जी ने दिए थे कि अपने लिए शॉपिंग कर लेना, और आपको बिल्कुल ना बताऊं, सख्ती से मना किया था आपको बताने के लिए। अच्छा, तो फिर क्यों बता रही हो मुझे? मैंने कहा ना, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है। और आपा, मैंने आज तक कभी कोई काम आपसे छुपा कर किया है क्या? नहीं। देखो सारा, तुम बहुत सादा और मासूम, और इस बात पे तो कहना पड़ेगा कि बिलाल बहुत खुशनसीब है ना? इसमें कोई शक नहीं कि तुम उसे मिली। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी भला? बल्कि मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि उस कंजूस के पास से अपनी घरवाली के लिए भी कुछ निकला। अरे इधर उधर बाहर पैसे लुटाता फिरता था, बाहर ही शो बगाड़ता था अपनी, हमेशा। पर आपा, आप भी तो घरवाली हैं, आपका भी उतना ही हक है, बल्कि आपका तो ज्यादा हक है। ये पैसे बिलाल जी को आपके हाथ में देने चाहिए थे ना शॉपिंग के लिए। हाय, छोड़ो तुम इन सब बातों को, ये पैसे रखो और जाकर अपनी बहुत अच्छी सी ढेर सारी शॉपिंग करो। और बास की मंगनी होने वाली है, अच्छा सा ड्रेस लो, और हाँ, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए ना वो भी साथ ले जाना। मेरी बहू की बहुत आला दर्जे की शॉपिंग करना, किसी चीज की कोई कमी ना रहे। हाँ। अम्मी, आपकी चाय। रख दो। क्या हुआ अम्मी? आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक हूँ। बात की तुमने उससे? समझाया उसे? जी अम्मी, मैंने बात की थी, समझाया भी था, लेकिन उसे फैसला करने का थोड़ा टाइम तो दे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? उसका गुस्सा देकर, नखरे देकर सर पे ही चढ़ते जा रहे महारानी के। सुबह से शक्ल नहीं दिखाई है उसने अपनी, पता नहीं घर के किस कोने में जाके बैठ गई है। अच्छा, आप सोनिया आपी को मिस कर रही हैं? अम्मी, वो आपसे नाराज है ना, इसलिए आपके सामने नहीं आ रही। नाराज है तो नाराज रहे, मैं माँ हूँ उसकी, वो क्यों मेरी माँ बन रही है? हाँ, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर वो आपको नहीं बुला रही तो आप बुला ले, भले बुला के डांट लें, लेकिन बात तो करें अम्मी। हरगिज नहीं, मैं क्यों बुलाऊं उसे? बुला लिया तो उसे लगेगा कि मैं डर गई उसके गुस्से से और अपने फैसले से पीछे हट गई। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ठीक है अम्मी, आप अपनी मर्जी करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अब दूसरों की राय तो ले सकती है ना। दानिया, तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत छोटी हो अभी तुम ये सब कुछ समझने के लिए, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अभी आप बैठी क्या हो? जाओ जाके अपने काम करो। एक माँ कम है जो तुम भी मेरी माँ बनने आ गई।